तो मुख्य रूप से 1 5 9 जो भाव है वो आपके जीवन के बहुत ही पॉजिटिव भाव होते हैं। तो ज्योतिष में इनको बोला लक्ष्मी भाव। पहले तो मैं धर्म त्रिकोण बताया था आप लोगों को, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो 1 5 9 धर्म त्रिकोण है। और धर्म त्रिकोण क्यों है इस पे बहुत मैंने बड़ा विस्तृत मैंने सोच, कभी कभी मैं अपना सोचता हूँ, किताबों से अलग होता है। देखो, मेरा ये मानना है, लोग धर्म का अर्थ बड़ा अलग सा निकालते हैं। हमारे मतलब भाषा में कई अर्थ हैं। एक शब्द है धर्म, एक है मजहब, मजहब उर्दू वर्ड है। एक है पंथ, है ना, ये भी एक वर्ड है। तो धर्म, मजहब, पंथ, इस प्रकार के बहुत सारे वर्ड्स आते हैं हमारे यहाँ। तो धर्म का मतलब ये होता है जैसे आप हो। हर इंसान यूनिक है। जब हम अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं ना, सब कुछ बिगड़ने लगता है। हम बोलते हैं कि साहब मुझे वैसा बनना है। वैसा नहीं बनना, जैसे आप हो अपनी क्वालिटी में बेस्ट हो जाओ। क्योंकि आप जबरदस्ती वो काम नहीं कर सकते। अगर मैं इंजीनियरिंग नहीं कर सकता तो मैं जबरदस्ती इंजीनियरिंग में घुस जाऊं और मैं ज्योतिष के लिए बनाऊं, मैं ज्योतिष के लिए बनाऊं और मैं इंजीनियरिंग में घुस जाऊं और अपनी जिंदगी का सत्यानाश करके वापस आ जाऊं। जैसे 3 इडियट्स मूवी में नहीं था कि जो आपकी प्रतिभा है बस वो उसको आप अपना निखार लो। तो हमें प्रकृति से जो प्रकृति मिल रही है, प्रकृति से जो मिला है वो धर्म है। जैसे चलो धर्म को और ढंग से बताता हूँ। जो बॉर्डर पे खड़ा सोल्जर है उसका धर्म क्या है? जब कुछ विपदा आ जाए तो लड़ने का, उसमें उसको वो अपनी मौत की परवाह नहीं करता। ये उसका धर्म है ना। मतलब मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आपको मैं ईमानदारी से ना पढ़ाऊं, आपको मैं ज्योतिष के वो सूत्र ना दूं जो मतलब जो जरूरी है आपके लिए, तो वो मैं अपने धर्म के खिलाफ जा रहा हूं। मेरा धर्म है आपको पढ़ाना। डॉक्टर का धर्म क्या है? वो जाति पाति थोड़ा देखेगा इलाज करते वक्त। वो ये थोड़ा देखेगा, हिंदू मुस्लिम थोड़ा देखेगा, वो इलाज करेगा। डॉक्टर का धर्म जो है वो जो भी आएगा इलाज करेगा। तो डॉक्टर अपने धर्म का निर्वाह कर रहा है, मैं पढ़ाने का अपने धर्म का निर्वाह कर रहा हूँ, सोल्जर अपने धर्म का निर्वाह कर रहे हैं। तो ये धर्म का मतलब ये है, धार्यति इति धर्मा। जो आप धारण करते हो वो धर्म है। तो इसलिए भगवत गीता में जब कृष्ण जी ने कहा स्वधर्मे मरणम श्रेय परा धर्मे भयावह, कि अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है, और जो दूसरा धर्म है उस वो आपके लिए डरावना है, परा धर्म में भयावह। तो वहां पर जब वो अर्जुन को बोल रहे थे कुरुक्षेत्र के मैदान में, तो क्या वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई खड़े थे क्या वहां पर दोनों तरफ? कोई नहीं था तब ये थे ही नहीं। 5,000 साल पहले महाभारत हुआ। 5,000 से अब ज्यादा हो गया है ना, करीब करीब। तो 5,000 से अबव ईयर पहले महाभारत का युद्ध हुआ। दोनों ही एक ही परिवार के सदस्य आमने सामने खड़े थे, और उनको सहयोग करने वाले लोग खड़े थे। कुछ ने पांडवों को सहयोग दिया, कुछ ने कौरवों को सहयोग दिया। और वो वहां कह रहे हैं कि स्वधर्म में मरणम श्रेय, अपने धर्म में मरना श्रेष्ठ है। पराधर्म में भयावह है, तो दूसरे का धर्म भयानक है। तो इसका मतलब ये थोड़ा था कि वहां पर वो बैठे थे सब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बैठे थे, और अब मारो काटो दूसरे को, है ना, वहां सब एक ही थे। तो वहां पर वो बोल रहे थे तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है, और क्षत्रिय धर्म अलाउ नहीं करता कि महफिल में किसी महिला का इज्जत खराब की जाए। सीधी सी बात है। और या किसी का हक मारा जाए, और क्षत्रिय उसके लिए खड़ा होगा, तो तुम अपने हक के लिए लड़ो। यही वाली बात है। तो कुल मिलाकर बात है कि ये जो लग्न, पंचम और नवम, ये धर्म त्रिकोण है। और इनको हमने शुभ बताया। शुभ क्या बताया? ये जो पहला भाव है इसको ढंग से समझना। ये जो पहला भाव है ये बताता है आप पिछले जन्मों से किस नॉलेज को लेकर आए हो। हमने अनंत जन्म लिए, और उन अनंत जन्मों में हमने अनंत चीजें सीखी होंगी। आज अगर आप ज्योतिष सीख रहे हो तो ये व्यर्थ नहीं जाएगा। मैंने, मेरे से एक महिला ने ज्योतिष सीखा। वो जमाना पुराना था, उस समय मतलब ऐसे ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती थी, और जिद से सीखा। तो वो बहुत एजेड थी, अब वो जिंदा भी होंगी नहीं होंगी मुझे पता नहीं, क्योंकि लगता नहीं है, कि बहुत साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो उनकी आंखों से ढंग ढंग से दिखता नहीं था। और वो कनोडिया कॉलेज की एक्स प्रिंसिपल थी, मतलब रिटायरमेंट हुए भी उनको बहुत साल हो गए थे। तो वो मोती डुंगरी के आगे गली में रहते थे। उनके हस्बैंड डॉक्टर थे, हार्ट के। और बहुत अच्छा उनका आलिशान मकान था। तो संस्कृत की वो प्रोफेसर रही थी, मतलब संस्कृत की प्रोफेसर थी कॉलेज में, रिटायर्ड थी।
और रिटायर्ड हुए भी बहुत साल हो गए थे, आंखों से ढंग से दिखता नहीं था। उसके बावजूद वो कहती है मुझे ज्योतिष सीखना है। मैंने उनको पर्सनल लेवल पे ज्योतिष सिखाया। तो कुल मिलाकर बातें, मैंने कहा आपको जरूरत क्या है? जिनके पोते पोतियां हों, जिनके पास पैसे की कमी ना हो, कोई जीवन में ऐसा कोई बचा नहीं हो कि आप कुछ करना चाहते हो, तब भी उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो सीखना है और मैं निरंतर सीखती रहती हूँ कुछ ना कुछ। तो कहने का मतलब यह है कि आपकी विद्या वेस्ट नहीं जाती। वो किस मतलब जन्म में जाकर काम आएगी किसी को नहीं पता। इस बात को समझिएगा। तो इस जन्म में क्या लेकर आए हो आप, वो लग्न बताएगा। लग्न में जो ग्रह होगा वो आपके मस्तिष्क में होगा। मतलब आप पिछले करोड़ों जन्मों में कोई नॉलेज साथ कैरी कर कर आए हो। जो बच्चा जब बड़ा होता है वो यूं ही नहीं एक यूनिक इंसान बन जाता है, उसको वही एनवायरनमेंट में मिलता है, पर वो एक अपनी एक विचारधारा से, अपने गणित से संसार में खड़ा होता है और बात करता है। सचिन तेंदुलकर की छोटे से बिल्कुल 5 साल का बच्चा होगा, उसकी फोटो बहुत वायरल थी किसी जमाने में। चड्डी पहनी हुई है, मतलब नंगा सा बच्चा चड्डी पहन के हाथ में बल्ला ले रखा है क्रिकेट का, है ना। है ना, वो फोटो सचिन तेंदुलकर की आपने देखी होगी। बिल्कुल छोटा बच्चा, घुंघराले से बाल, अभी मतलब बिल्कुल ही अबोध सा, 4 साल 4-5 साल का बच्चा बैट लेके खड़ा है क्रिकेट का। और फिर जो हुआ वो आप सब जानते हो। उसके बेटे का नाम इतना नहीं सुना होगा आपने, जो आज क्रिकेट खेल रहा है। मतलब शायद नाम मुझे भी नहीं पता उसका, पर सचिन तेंदुलकर को सब लोग जानते हैं। वो क्या चीज है? तो लग्न का मतलब आप क्या लेकर आए हो, किस विचार विचार विचार, क्या नॉलेज आपके पास है। पांचवा घर क्या है? जो आप अपनी मेहनत से हासिल करते हो ज्ञान। अब जैसे जब मैं ज्योतिषी बना, तो कौन से स्कूल चलते थे? कोई स्कूल नहीं चलता था ज्योतिष का। आज हजारों लाखों स्कूल चलते हैं। और जो हमारे गुरु थे, वो ऐसे रोज 11 बजे आकर नहीं बैठ जाते थे अपनी कुर्सी पर कि 11 से 1 पढ़ाना है बच्चों को। वो होता था कि आप 2 महीने उनके साथ बैठ रहे हो, तब जाके एक पॉइंट उन्होंने बता दिया। तो जमाना अलग था कि उनके साथ सालों साल बैठ रहे हो आप, और तब भी जाके, क्योंकि वो नॉन कॉमर्शियल माहौल था, है ना। ऐसा नहीं था। वो हम लोग उनके साथ बैठे थे इस उम्मीद से नहीं बैठते थे कि वो हमें वो 2 घंटे पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, नहीं होता था ऐसा। हो सकता है 3 महीने कोई बात ही, मतलब मतलब फालतू के काम हो रहे हो, है ना, घर गृहस्थी के काम हो रहे हो, परंतु 3 महीने में उन्होंने कोई ऐसा सूत्र दे दिया जिंदगी बदल दे। ऐसी स्थिति होती थी हमारी। तो मैं अपनी बता रहा हूँ। तो इसका मतलब पांचवा घर कौन सा है? अपनी मेहनत से, मतलब इस जन्म में, ये इसी जन्म की बात हो रही है, पिछले जन्म की बात नहीं हो रही। इसी जन्म में अपनी मेहनत से आप कोई ज्ञान अर्जित करते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ मैंने खुद मेहनत करके प्राप्त किया है। ठीक है, गुरु का नाम बड़ा है, विशाल है, वो महान थे, उनके बराबर तो कभी हो ही नहीं सकते। परंतु जब तक खुद मेहनत नहीं करोगे, कुछ नहीं हासिल कर सकते। तो पांचवा घर है खुद के द्वारा मेहनत करके प्राप्त ज्ञान। पिछले जन्मों से प्राप्त ज्ञान क्या हो गया? पहला घर। पांचवा घर क्या हो गया? अपने एफर्ट से प्राप्त ज्ञान। और नौवां घर क्या हुआ? गुरु। नौवां घर किसका होता है? गुरु का, जो आपको निर्देश देता है। ठीक है ना। तो अपने गुरु से जो आपको जो ज्ञान, मतलब गुरु को आपने गुरु बनाया और उसने आपको ज्ञान दिया। तो किसी टीचर, गुरु, विद्वान को आपने हायर किया या उसकी शरण में गए और वहां से आपने ज्ञान अर्जित किया। नौवां घर बताएगा कि आपने किसी गुरु से ज्ञान अर्जित किया। पांचवा घर बताएगा आपने अपने एफर्ट से ज्ञान अर्जित किया। और पहला घर बताएगा कि ये ज्ञान आपके पास इनबिल्ट था, आपके साथ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था। बस आपने उस पे, कई बार कुछ बच्चे अपनी, मतलब घर में उनको माँ बाप कह रहे हैं कि सब इंजीनियरिंग करो, और वो पेंटिंग बना रहा है ना। वो कह रहे हैं इंजीनियरिंग करो, वो मतलब हिसाब किताब कर रहा है। तो वो उसका माइंड क्या है, वो क्या कर सकता है? दैट इज योर। तो पहला, पांचवा, नौवा, इस पर शायद भगवान कृष्ण ने बोला था स्वधर्मे मरणम श्रेय, पराधर्मे भयावह, कि अपने धर्म में मरना श्रेष्ठ है। कि वो आप नेचुरल हो। जब जैसे फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अब तो खैर मतलब लोग लव मैरिज होने लगी, लोग खूब घूमने फिरने लगे। पर पहले के जमाने में तो क्या होता था, लड़का लड़की को मिलाया जाता था, एक परिवार वाले, फिर दोनों एक दूसरे से बातें करते थे, थोड़ा सा समय दिया जाता था, मामूली सा।
तो तो वो, पहले तो दादाजी कहते थे इसकी शादी इस जगह कर हाँ दो, वो चलो, होता वो और पहले की था। बात वो हो और गई। पहले की। परंतु उस समय जो फर्स्ट मुलाकात होती थी, दोनों बनावटी होते थे। फिर बाद में कहते हैं तुम तो ऐसे निकले, तुम ऐसे निकले, तुम तो मतलब बहुत ज्यादा। तो क्यों? क्योंकि दोनों की मुलाकात बनावटी है। बनावटी है। वो अपनी नेचुरल, नेचुरल नेचुरल मुलाकात ही। अपनी सोच में नहीं है। हाँ सब मतलब घर में काम में भी सहयोग देंगे, ये भी करेंगे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। और जब शादी हो गई तो वो लिबादा हट गया अच्छी बातों का। तो कुल मिलाकर बात यह है, सो बात की एक बात यह है कि हम जब मतलब अपनी मूल नेचर से बदलते हैं, और जब बदलकर कुछ कार्य करते हैं, तो हम खुद भी कष्ट पाते हैं और हमारा जीवन नरकमय हो जाता है। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये बोला कि तू, तेरा परिचय क्या है? उसने कहा मैं द्रोण शिष्य हूं, मैं कुंती पुत्र हूं, मैं कुरु वंश में हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। उसने अपने बहुत लंबा चौड़ा परिचय दिया। तो उन्होंने कहा इसका मतलब तू क्षत्रिय है, और क्षत्रिय धर्म का जो पालन नहीं कर रहा, तो तू मतलब जीते जी नर्क हासिल कर लेगा। मतलब तू जब, अगर तू युद्ध से भाग जाता है, तो वो जो बाकी का जीवन होगा ना, वो तेरा मानसिक रूप से वो नर्क वाला जीवन होगा। तू क्षोभ में रहेगा, दुखी रहेगा। तूने उस अवसर को गवा दिया, तूने अपने धर्म का निर्वहन नहीं किया। वो तू अपने चार भाइयों और अपनी पत्नी द्रौपदी के मतलब जो उनके जो अपने धर्म निभाना था, वो तूने नहीं निभाया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यहां पर फिर मैं बोल रहा हूं, तो 1 5 9 धर्म त्रिकोण बोले, 2 6 10 को आपने अर्थ त्रिकोण और बोला। अर्थ त्रिकोण का मतलब दूसरा तो होता ही धन का है, और हम सारे काम कहीं ना कहीं कुछ हासिल करने के लिए, मतलब पैसा हासिल का अर्थ, अर्थ दूसरा घर जो होता है अर्थ का होता है, पैसे का होता है। तो 10वां घर जो है, वो आप मतलब कर्म जो कर रहे हो, कुछ ब्रेड बटर के लिए कर रहे हो, है ना, कुछ भी। छठा घर दो कारण से अर्थ त्रिकोण में आता है। क्यों आता है? पहला तो यह है कि ये दास्ता का है, नौकरी दास्ता होती है, और नौकरी मजबूरी में इंसान करता है कि पैसे मिलेंगे, तनख्वाह मिलेगी महीने के बाद। दूसरा छठा घर होता है उधारी का। हमारे मतलब काम सद नहीं रहे, तो हमने कहीं से पैसा बोरो किया, और फिर हमने बिजनेस में लगा दिया, या हमने घर की यूटिलिटी जो जरूरी थी, हमें मकान नहीं था, वाहन नहीं था, तो हमने लोन लिया और अपनी लाइफ की यूटिलिटी को पूरा किया, या उससे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया। तो आप, छठा घर है लोन, छठा घर है दास्ता। दास्ता भी क्यों कर रहे हो? कि अंतिम में आपको धन मिलेगा। कई बार मतलब छोटे बच्चों को परिवार वाले उससे कहते हैं चल तू ये काम कर दे, फिर तेरे को हम ये दिलाएंगे। है ना? तो कुल मिलाकर मतलब थोड़ा लालच दिया उसे कि तू फर्स्ट आ जाए इस पर क्लास के अंदर, या तू ये कर ले तो हम तो ये दिला देंगे। तो यहां से वो गेनिंग, दास्ता क्यों कर रहा है? कि अंत में कोई गेनिंग मिलेगी। कर्म क्यों कर रहा है? अंत में कोई तनख्वाह मिलेगी, या कोई काम उसका रिजल्ट मिलेगा। तो 2 6 10 ये आपका अर्थ त्रिकोण है। ठीक है। फिर आता है काम त्रिकोण। काम त्रिकोण में 3 7 11 बड़े इंपॉर्टेंट है। मतलब आप ये देखो, तीसरा घर क्या चीज है? तीसरा घर है पराक्रम का। हम अपने को श्रेष्ठ दिखाने के लिए पराक्रम करते हैं, और उसमें जो तृप्ति मिलती है मानसिक, तो ये काम का मतलब होता है डिजायर्स, है ना। काम का मतलब होता है टोटली डिजायर्स, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, डिजायर्स आपकी। तो अगर आप सज धज के घर से बाहर निकल रहे हो, तो कोई डिजायर दिमाग में है। अच्छा, इसका बड़े मजेदार बात बताता हूँ। ऐसा कोई, इसको हम कोई वो नहीं कर रहे कि सजना धजना नहीं चाहिए, क्यों नहीं सजना धजना चाहिए, इसके पीछे भी आपको मजेदार बात बताता हूँ। एक बार महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर मिले, और ये सत्य घटना है, कोई मैं मन की कहानी नहीं सुना रहा। तो आपको यह ध्यान हो, तो जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, जो शब्द है, वो शायद महात्मा गांधी ने उनको उपाधि दी गुरुदेव की। मतलब वो कोई ऐसा नहीं कि वो तो एक मतलब एक बहुत विद्वान थे, गीतांजलि लिखा। उन्होंने अपना एक स्कूल भी शुरू किया था बच्चों को क्रिएटिव चीजें सिखाने करने का। आज जो अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, वो वहीं से निकले हुए हैं, उन्हीं उन्हीं के बनाए उस एजुकेशन सिस्टम से। तो कुल मिला, और उनको नोबेल पुरस्कार मिला है। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, महात्मा गांधी जी उनके यहाँ आए। दो मतलब जैसे आप कई फोटो देखोगे, साथ बैठे हैं, भोजन किया, टहलने गए। अब दिन जब मिले हैं, तो
तो जब वो टहलने जा रहे थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर कांच के आगे अपनी दाढ़ी को सेट कर रहे, अपने बालों को सेट कर रहे। उन्होंने बहुत ज्यादा टाइम लगाया अपने को सजने संवरने में। तो महात्मा गांधी जो नीम की चटनी खाने वाले है ना, जो बिल्कुल ही कि साहब ये सब मतलब नहीं, मतलब इस चीज के थोड़ा सा बहुत ज्यादा हक में नहीं थे, तो बड़े हैरान रह गए। ये रविंद्रनाथ टैगोर हैं जो बड़ा सजने धजने में बड़ा टाइम लगा रहे हैं, कांच के आगे भी इतना टाइम लगा रहे हैं। और फिर वो निकले, उनके साथ टहलने लगे, तो महात्मा गांधी जी से रहा नहीं गया। उन्होंने अपनी मन की पीड़ा बोल दी, कहते ये जचा नहीं साहब गुरुदेव। आपने क्या कर रहे थे, 15 मिनट तो आपने खुद को सजाने में लगा दिया आपने। तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला कि हम कुरूपता से अगर बाहर निकल रहे हैं ना, ये भी हम हिंसा कर रहे हैं। आप अहिंसा के पुजारी हो ना, तो ये भी अहिंसा, मतलब ये भी हिंसा ही है। आप अपने व्यक्तित्व के अच्छाई में निकलो घर से बाहर, है ना, क्यों उसको मतलब उस बुरी स्थिति में निकलो। तो कुल मिलाकर बात है, बड़ी गहरी बात है, समझ में आने वाली है या नहीं पता नहीं। तो जो तीसरा घर है पराक्रम का है। पराक्रम का मतलब क्या होता है, क्यों करता है इंसान? वो इसीलिए करता है कि मेरा श्रेष्ठ दिखा सकूं, और शेष दिखा के अंतिम डिजायर यही है कि लोग माने मुझे। है ना, कि मैं कुछ हूं। तो यहां पर ये पराक्रम का है। तो इसलिए मैंने आपको बताया था, जो पराक्रम बताया था, इसमें कंधे और दोनों भुजाएं आती हैं, हम सारे काम इससे करते हैं। तो जैसे कोई खिलाड़ी जब गोल्ड मेडल लेता है, जीतता है, तो कहता है यस वी डन इट। या कोई कोई बड़ा काम करता है, आज की डेट में कहते हैं विक्ट्री का साइन, मैंने मैंने जीत लिया, जीत हासिल कर ली। जीत हासिल करने पे होगा क्या, तमगा मिला, हो सकता है पैसे मिले, आपने कुछ किया, पर वो जो डिजायर है, वो डिजायर पूरी होती है। लोग यूं ही नहीं पहाड़ों से कूद जाते हैं डिजायर पूरी करने के लिए, है ना, जो बंजी जंपिंग और ये सारे अपने खतरे मोल लेते हैं। तो यहां पर तीसरा घर पराक्रम का है। ये आपको संसार में डिजायर्स, जो आपकी अंदरूनी है, एक आपकी इज्जत पाने की डिजायर, आपका नेम फेम की डिजायर, ये सबको होती है। ऐसा कोई इंसान नहीं है, चींटी से लेकर हाथी तक सब बलि बनना चाहते हैं। मतलब ये सब रस है इसके अंदर। मतलब नाम का रस, पैसे का रस, ताकत का रस, ये सब रस है। इसके लिए एक मैं आपको मजेदार बात बताता हूँ। मुंशी प्रेमचंद थे, उनकी किताबें में बहुत सारी कहानियां थी। स्कूल में एक कहानी पढ़ी थी, और गजब की कहानी थी। उसका नाम था नशा। नशे में दो दोस्त होते हैं, एक बहुत अमीर होता है, एक गरीब होता है। और अमीर जो होता है, किसी बहुत अमीर पिता का बेटा होता है, उसके पिता कहीं के पंच सरपंच कुछ बड़े ओहदे के होते हैं, और खूब पैसा होता है उनके घर में, सुख सुविधा खूब होती है। तो दोनों साथ पढ़ते होते हैं कॉलेज के अंदर। और कॉलेज में जो जो गरीब होता है वो नेता होता है, और वो इन सब चीजों के खिलाफ, मतलब वो जो साम्यवादी नहीं होते, जो ये अपने क्या बोलते हैं, कम्युनिस्ट। हाँ, इस तरीके कि सब बराबर होने चाहिए, खेती बराबर होनी चाहिए, कोई अमीर गरीब नहीं, हमारा लेवल इक्वल होना चाहिए, इस प्रकार की सारी बातें। मतलब कोई लेबर के साथ गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, जो उनकी रीति नीति है उसके अनुसार था उसका। एक बार गर्मी की छुट्टियों में वो जो अमीर दोस्त कहता है मेरे साथ चलो। आज मेरे घर अपना गर्मी की छुट्टियां बिताते हैं। तो बिल्कुल चला साहब वो। ट्रेन में पहली बार फर्स्ट क्लास के टिकट में बैठा अपने दोस्त के खर्चे पे। और वहां उतरा तो नौकर चाकर सामान उठाने आ गए घर के उसके। तो वो 3-4 दिन में उसको ऐसा नशा चढ़ा, वो नौकर को डांटता हुआ, जो अपने जो जिस पे वो फेमस था, वो बिल्कुल ही बदल गया। उसका मन दिमाग बिल्कुल बदल गया, वो अलग ही तरीके से एक्ट करने लगा। तो ये नशा है। ये नशा है, जब तक हासिल नहीं है तब तक इंसान को लगता है। तो तीसरा का डिजायर्स का है। सातवां घर काम त्रिकोण, हमारा सेक्स या इस तरह की एक्टिविटीज का होता है, इच्छाओं की पूर्ति का होता है। ठीक है ना। तो पांचवा सातवां घर शादी, विवाह, सेक्स, इस तरह की चीजों का। 11वां घर वापिस से नकदी, पैसा, फुलफिलमेंट डिजायर्स, लाभ भाव। तो ये तीनों घर जो है, हालांकि मैं आपको तो सिर्फ पढ़ा कुछ और रहा था, इधर शिफ्ट हो गए। यहां पर तीनों घर आपकी डिजायर्स पूरी कर रहे हैं, डिजायर्स। ठीक है ना। तो तीसरा, सातवां, 11वां घर। तो अभी जब आपने पक्ष, विपक्ष और निर्दलीय देखे, तो पक्ष विपक्ष निर्दलीय में तीन, तीसरा घर जो था वो बुरे में आ रहा था, 11वां घर बुरे में आ रहा था, है ना। सातवें को न्यूट्रल बोला है, निर्दलीय बोला। तो आपको वो संख्या कैसी, तीसरा, छठा, आठवां, 11वां। तीसरा, छठा, आठवां, 11वां हमने विपक्ष में बोला। तो इसमें
तीसरा और 11वां जो आपके जीवन में कड़वाहट ला सकता है। हर डिजायर के पीछे कड़वाहट भी छुपी है। हालांकि तीसरे 11वें को बुरा क्यों बताया वो मैं बाद में सिखाऊंगा। चलो शॉर्ट में अभी बता देता हूँ, बात तो फिर कभी आता नहीं है। हमारे ज्योतिष में एक सूत्र है भावात भवम, भाव से भाव की गणना। तो हमने जनरल बुरे घर कौन से माने, जो आपको मेटलिस्टिक वर्ड में तकलीफें देते हैं, वो है छठा, आठवां और 12वां। ये जनरल लाइफ के अंदर तकलीफ देने वाले हैं, बीमारी, उधारी, शत्रुता, कोर्ट कचहरी। आठवां घर है लॉस, हाउस ऑफ लॉसेस, आपका शरीर का लॉस, पैसे का लॉस, रेपुटेशन का लॉस, ये कोई भी सहन नहीं करता। तो आठवां घर बुरा है। 12वां घर जेल, हॉस्पिटल, हाथ से पैसा जाना, आना अच्छा लगता है, वो जो बैंक बैलेंस खत्म हो रहा होता है तनाव शुरू हो जाता है, और भयंकर तनाव शुरू हो जाता है। तो हाथ से पैसा जाना, तो जाना भी बुरा है, जेल भी बुरा है, हॉस्पिटल भी बुरा है, ठीक है ना। हाँ, विदेश भी कभी बुरा होता था, देश निकाला सजा होती थी, बहुत सारी बातें होती थी जिसकी चर्चा अपन पहले कर चुके हैं। तो 6, 8, 12 बुरे हैं। तो 6, 8, 12 बुरे हैं। तो ज्योतिष के अंदर एक सूत्र है ग्रंथ में, उसका नाम है भावात भवम, भाव से भाव की गणना करना। तो उसमें जो जैसे छठा घर है बुरा है, तो छठे से छठा कौन सा घर होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये छठे से छठा है। तो इसका मतलब ये अगर बुरा है तो इसका कुछ रिजल्ट इसमें भी आएगा। आठवें से आठवां, ये कौन सा घर है, आठवां है। आठवें से आठवां कौन सा हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसका मतलब ये जो बुरा घर है इसकी कुछ बुराइयां तीसरे घर में भी आएंगी, ठीक है। और 12वें से 12वां, ये 12वां घर है, और 12वें से 12वां यही होगा, खिसक जाता हूं पर मैं गिन लेता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12वें से 12वां घर है। तो इसमें 12वें घर की कुछ बुराई आएगी, पैसा आएगा तो जाने की व्यवस्था भी है। तो ये जो 11वां घर है, इसका पैसे से संबंध है, स्वास्थ्य से संबंध नहीं है। तो जो राजस्थान की कहावत है, ऐसा सोना किस काम का जो कान काटे। तो कई बार हम दिखावे के लिए भारी भरकम झुमके महिलाएं डाल लेती हैं, और धीरे धीरे उनके कान का छेद लंबा होने लगता है। और ऐसे मैंने कई देखे केस जिनका कान का पूरा कट जाता है, बाद में सर्जरी होती है। तो ये तो खैर वो रेयर वाली बातें हैं, हर कोई नहीं करता है ना, परंतु ये समझाने के लिए लोगों को कि ऐसा सोना किस काम का जो कान काटे। मतलब आपने भारी भरकम पहन लिया, दर्द हो रही है सिर्फ दिखावे के लिए, कि इतना हमने मतलब भारी सोना कान में लटका रखा है। तो इसलिए वही यहाँ पर बात है कि कई बार पैसा का फ्लो भी अच्छा है और स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। बहुत सारे लोग हैं जिनके बिजनेस बहुत फ्लरिश हो रहे हैं, खूब पैसा आ रहा है, पर साथ में उनके इलाज भी लगातार चल रहे हैं। डायबिटीज चल रहा है, सर्वाइकल चल रहा है, ये चल घुटनों का चल रहा है, और दे आर मिंटिंग मनी, है ना। तो इसलिए जो आपको बुरे घर बताए, वो जो विपक्ष वाले थे, 3, 6, 8, 11 बताए थे। तो वो उसका रीजन जो तीसरा और 11वां घर है, वो कहीं ना कहीं जो आपकी फुलफिलमेंट और डिजायर है, उसको देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये बात को समझेगा, ये संसार का नियम है। तो तीसरा, सातवां और 11वां अगर काम त्रिकोण है, कुछ प्राप्ति के त्रिकोण है, यहाँ पे 7 को हमने हटा क्यों दिया, ये केंद्र में आ गया। केंद्र की महिमा किसी और दिन गाएंगे, आज मैं त्रिकोण की महिमा गाई है ना। केंद्र का मतलब ज्योतिष में नारायण है, और इस त्रिकोण का मतलब है लक्ष्मी। तो जीवन में जब पूर्णता पूर्णता आती है, लक्ष्मी और नारायण से आती है। इसको हम राजयोग में पढ़ेंगे डिटेल में, अभी नहीं। तो इसका मतलब यह है कि ये जो त्रिकोण है डिजायर वाला, तो आपकी डिजायर तो खूब होती है। तो भगवत गीता जैसे ग्रंथों में बोला है कि पाप भी उसी से होता है। डिजायर की प्राप्ति के पीछे पापों की श्रृंखला भी बन जाती है ना। हम कई बार खिलाड़ी पकड़े जाते हैं, कुछ नशे नशे की वैसी चीज लेते हैं, ताकत आ जाती है, और वो जीत मतलब जाते दौड़ जीत जाते हैं, सब कुछ जीत जाते हैं। कुछ ना कुछ उसको प्राप्त करने के लिए, उस डिजायर्स को प्राप्त करने के लिए, उसके पीछे कुछ ना कुछ सिन भी छुप जाते हैं, छुपे होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जयपुर के एक बहुत ही अमीर व्यक्ति थे, बहुत बड़ा नाम था। उनका नाम मैं नहीं ले रहा क्योंकि ही वॉज वेरी फेमस। मतलब उनको जयपुर के सब लोग जानते थे, जानते, अब है नहीं, वो जीवन में नहीं है, इसलिए उनका नाम नहीं ले रहा। चलो नाम ले भी लेता हूँ, क्योंकि उनका अमेरिका और अलग अलग कंट्रीज में उनका खूब हिसाब किताब था।
वो मतलब ज्वेलरी के बहुत बड़े किंग माने जाते थे, जेमस्टोन उनके। उन वो खंडेल वालों में सबसे अमीर थे डबल एस गुप्ता, शिवशंकर गुप्ता। तो एक जगह बैठे थे, भोजन कर रहे थे। तो वो मेरे मतलब मेरे दोस्त की कहानी है। तो वो बेचारा स्ट्रगलर था। तो उन्होंने वो एक बात बोले कि जितने तुम्हें अमीर दिखते हैं संसार में, जितने भी लोग संसार में अमीर दिखते हैं, कोई ना कोई एक गड़बड़ काम जरूर किया है, इसलिए वो इस स्टेज पर पहुंच गए हैं। अदरवाइज तो दाल रोटी की स्थिति बनती है सिर्फ। तो एक सक्सेसफुल व्यक्ति बोल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो डिजायर्स की जो पूर्ति है ना, उसके पीछे पाप कर्म भी हो सकते हैं। आज आप देखो कि अगर मैं सातवां अगर सेक्स का ही बोलूं, तो बहुत सा अखबारें भरी पड़ी है इस तरह के पाप कर्म के। तो कुल मिलाकर बात है, तो इसलिए इनको मतलब ग्रंथों ने बहुत अच्छा नहीं माना। आप हो सकता है इनको अच्छा मान लो, है ना, इसमें कोई शक नहीं है। फिर उसके बाद है मोक्ष त्रिकोण। धर्म अर्थ काम हो गया, बस लास्ट ही तो बचा है। तो मोक्ष को आपका चौथा, आठवां और 12वां, फोर्थ, एट्थ एंड ट्वेल्थ। तो यहां पर आप ये देखें, चौथा घर को बोला पीस, सुख भाव। और पीस जो बोलते हैं हमारे मतलब हिंदू ग्रंथों की बात करूंगा, तो बोलते हैं कि मान लीजिए कोई कह रहा है शराब पी के मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। तो वो कितनी देर का आनंद है? कुछ देर का है। हो सकता है उसके बाद वो नाली में पड़ा मिले, उसको उठा रहे हैं, कर रहे हैं, या कोई झगड़ा करके कोई अभी कई न्यूज़ेस आती हैं कि उसमें वो नशे में था वो वारदात करते वक्त। तो इसका मतलब उसे टेम्परेरी दिमाग के अंदर कुछ केमिकल गए और उसे थोड़ा सा अच्छा लगा होगा। कोई भी नशा हो सकता है ना। तो इसका मतलब ये परमानेंट सुख नहीं है। जितने भी सुखों को आप गिनते हो वो परमानेंट नहीं है। तो हमारे हिंदू ग्रंथों में लिखा मतलब परमानंद, मतलब ईश्वर की प्राप्ति को परम आनंद, मतलब परमानंद, मतलब वो हम वो छीना नहीं जा सकता। मतलब ये हो सकता है कि टेम्परेरी है, और टेम्परेरी के बाद समस्याओं का एक अंबार है। है ना। तो चौथा घर जो है वो रियल पीस का है। वो मतलब इस तरह से नहीं है कि जो हमने क्षणिक सुख ले लिया। तो बाकी सारे सुख क्षणिक है, चौथा का रियल पीस का है। और रियल पीस का मतलब क्या है? जैसे मैंने इसको प्राणायाम से जोड़ा था, ये सांसों से जोड़ा था। हम जब पीस बिगड़ता है तो हमारा हार्ट और लंग्स का सिस्टम बिगड़ जाता है। तो ये चौथा घर हार्ट और लंग्स का है। जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है, तो ध्यानस्थ अवस्था में आपका हृदय और आपका लंग्स बिल्कुल सिस्टमेटिक चलते हैं, सांसें बिल्कुल नॉर्मलाइज होती हैं। जब हम क्रोध में होते हैं, गुस्से में होते हैं, डरे हुए होते हैं, तो इनका साइकिल बिगड़ जाता है। लो बीपी, हाई बीपी। और जब लगातार बिगड़ा रहता है तो वो बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है, हार्ट अटैक में भी कन्वर्ट हो जाता है, और लंग्स में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो चौथा घर आपका हार्ट और लंग्स का है। और हर मेडिटेशन, चाहे वो विपस्सना हो, आनापान सती योग हो, या हमारे हिंदुओं में, ये तो मैंने बुद्धिज्म के बताए हैं जिसमें सांसों को देखा जाता है। तो हमारे हिंदुओं में सोहम ध्यान है, हंस ध्यान है। जो आपने अगर मेरे वीडियोस देखे हो एक स्वामी जी के साथ स्वर विज्ञान के, तो उसमें पूरा उसी से ही साधना से इंसान ऋषि बन पाता है। तो चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, और भी कई धर्मों में मेडिटेशन के अंदर सांसों के क्रम पर ध्यान देने की जरूरत बताते हैं। और वो तो मोक्ष पे आते हैं, मैं बस खत्म कर दो टॉपिक को। तो मोक्ष में चौथा घर, आठवां घर और 12वां घर। आपने 8वें 12वें घर को बुरा बताया था। आपने नहीं, मैंने। जो हम मैं पढ़ाते हुए। तो जब इंसान की सारे मतलब डिजायर्स समाप्त हो जाती है, मोक्ष का मतलब मतलब जीरो डिजायर्स, है ना। तो यहाँ पर कुछ सूफी मत में बोला जाता है कि एक जो मतलब जो फकीर होता है, इल्लत जिल्लत किल्लत, ये तीनों उसको आशीर्वाद के रूप में मिलती है। कि मतलब, और ये बड़ा गजब की बात है। मतलब अब सोचो, इल्लत का मतलब पैसे की कमी, जिल्लत का मतलब बेइज्जती, और किल्लत का मतलब पैसे की कमी, सॉरी, है ना। तो आपका इल्लत का बीमारी, बीमारी, पैसे की कमी, और इंसल्ट, ये तीनों चीज ईश्वर से जोड़ती है। आपको फिर लगता है कि संसार में एक ही सुप्रीम है, वही सब कुछ है, तो शायद ईश्वर से जोड़ती होगी। तो इसका एक बड़ा गजब का एग्जाम्पल है। मैं उनको भी यहाँ स्क्रीन पे ला सकता हूँ अगर कहोगे। तो एक चिन्मय मिशन के नाम से एक संतों का कुछ ग्रुप है। मतलब चिन्मयानंद जी एक संत हुए हैं, उनके उनके अनुयायी जो है वो चिन्मय मिशन के नाम से। उनके एक संत लखनऊ के एक बार मेरे जयपुर आए, मुझसे मिलने आए। तो बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है उनके, मोटे से हैं, अच्छे हेल्दी लाल। और वो आपको उपनिषद और गीता पढ़ाते हैं वो। ठीक है।
तो जब आए तो मैंने उनसे घंटों बात की, खूब साथ हमने टाइम पास किया, कोविड से पहले की बात है। तो उन्होंने मुझे बताया कि जब मैंने दीक्षा ली तो उस दीक्षा के क्रम में, उनकी दीक्षा के क्रम में एक एक पड़ाव होता है जिसमें इंसान मतलब भिखारी, भिखारी का मतलब सब कुछ छोड़कर, ना सिर पे छत होती है, ना उसके पास पैसे होते हैं, सब कुछ छोड़कर टोटल वो भिक्षा पे रहता है। और वो भी उसके लर्निंग स्टेज का एक हिस्सा होता है। मैं बहुत दंग रह गया। मतलब वो संत हैं, और अगर उनको देखोगे तो आप सोच नहीं सकते हो कभी भिक्षा भी, मतलब वो बिल्कुल लाल अमीर लगते हैं, अच्छे खासे, है ना। तो वो मेरे साथ बैठे थे। जब मैंने उनका पूरा पूछा कि आप कैसे आए, क्या हुआ, मुझे शौक है, जैसे मेरे वीडियोस में एक नागा साधु का है, तो उससे मैंने पूरी उसकी हिस्ट्री पूछी भी है, कैसे हुआ क्या हुआ। तो ऐसे ही उनसे पूछा। चिन्मय मिशन के जो संत थे वो पढ़ाते हैं, चाहोगे तो उनको भी क्लास में ले सकते हैं कभी। तो वो गीता और उपनिषद पढ़ाते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैंने, अब वो ये ड्यूरेशन में मुझे नहीं पता कितने समय तक उन्होंने भिक्षा मांगी। तो कहते हैं कि उससे अहम गलता है, अहंकार खत्म होता है, उन्होंने ये बोला। तो चौथा, आठवां, बारहवां, ये अच्छा, बारहवां घर तो कुंडली समाप्ति हो जाती है, हम इसे अगले जन्म की यात्रा की बात करते हैं। तो कई बार बोलते हैं केतु यहाँ बैठा हो तो मोक्ष कारक होता है, ऐसे ज्योतिष बोलता है, मैं नहीं कहता, ज्योतिष की किताबें बोलती हैं। तो यहाँ पे चौथा घर, आठवां घर और बारहवां घर, ये तीनों के तीनों, ये एक जीते जी पीस प्राप्त करना, मतलब ध्यान के द्वारा प्राप्त करना। और ये जो आठवां घर है, ये समाधि का होता है। ये मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया, आज पढ़ा देता हूँ। आठवां घर समाधि का होता है। आठवां घर मैंने आप लोगों को बताया था, ये गहराई में लेके जाता है, रिसर्च। अब मैंने कहा था गड़ा खजाना, खोदोगे तो खजाना निकलेगा। तो जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, जो जितना गहरे जाएगा उतना ज्यादा प्राप्त करेगा। ठीक है। तो आठवां घर समाधि का कैसे होता है, आज एक टॉपिक निकल आया तो इसको पूरा कर देता हूं। देखिए, हमारे पतंजलि योग में अष्टांग योग की चर्चा है। मतलब अष्टांग योग का मतलब वो क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्यरी, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये जो है, ये आपके कुंडली के पहले से 8 घर तक चलेंगे। पहला घर है यम, मतलब दूसरा घर है नियम, तीसरा घर है आसन, जो पराक्रम वाला घर है वो आसन का है ना। हम जब तक अपने जीवन में नियम नहीं पालेंगे, हम महान नहीं बन सकते। तो ये यम नियम से निकलना ही पड़ेगा आपको। आसन, ये आपका मतलब अपने शरीर को साधने के लिए आसन करते हैं। फिर ये प्राणायाम, यम, नियम, आसन, प्राणायाम। प्राणायाम को मैं क्लियरली बहुत समझा चुका हूँ चौथे घर से। प्रत्यरी, प्रत्यरी का मतलब होता है हर चीज से आपका मोह खत्म हो जाए। जैसे कई बार कुछ संत कहते हैं, अभी मुरारी बापू के ट्रस्ट ने सबसे ज्यादा चंदा दिया राम मंदिर में, 11 पॉइंट कुछ करोड़ का दिया। तो वो जो उनका सीताराम ट्रस्ट है, उसमें सब कुछ पैसा आता है। पर वो खुद के लिए वो कहते हैं कि मेरे पास ये बस ये दो जोड़ी कपड़ा है, और कुछ नहीं है, मेरे नाम से कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। जो कुछ ट्रस्ट का है, और वो ट्रस्ट सामाजिक कार्यों में काम करता है। तो उसमें वो जो कुछ भी उनको कोई देना चाहता है तो ट्रस्ट में जाता है। और वो ट्रस्ट से उन्होंने, पैसा था तभी उन्होंने सबसे ज्यादा चंदा दिया। तो इस राम मंदिर के लिए 11 पॉइंट समथिंग करोड़ का उन्होंने चंदा दिया। तो प्रत्यय का मतलब, तो जो संत होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, किसी जगह पे मोह ना हो जाए, लोगों से, समाज से, चीजों से, जगह से। तो वो पूरे 12 महीने घूमते हैं। उन 12 महीनों में से 4 महीने एक जगह रुकते हैं। उस वो होता है बारिश का मौसम, जिसे कहते हैं देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक, ये चतुर्मास होता है। इसमें वो एक जगह रुक जाते हैं, क्योंकि वो रिस्की होता है घूमना। बस वो चतुर्मास में, उस 4 महीने में उस जगह के लोगों को मतलब अपनी धार्मिक नॉलेज देते हैं, लोगों का भी कल्याण करते हैं। तो परतरी का मतलब आप सारी चीजों से मुक्त हो गए। तो आप कहेंगे ये तो मतलब लव अफेयर का है, जुआ सट्टा लॉटरी का है। तो जितने भी घर है, ये सारे ग्रह हमारे सांसारिक भी हैं और आध्यात्मिक भी हैं। तो ये ईश्वर से जुड़ने का भी घर है, मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है ना। तो हर घर से, तो जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, तो राजा के बेटे थे। ज्योतिषी ने कहा या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो राजा ने सारी सुख सुविधा देनी शुरू कर दी। तो इसका मतलब यह है, एक ही कुंडली में अगर एनर्जी है, तो उसको किस तरफ लेके जाना है, ये आप पर निर्भर करता है। ठीक है ना, आपके कर्मों में निर्भर करता है। तो ये जो सारे, ये पैसे का घर था जिसको मैंने नियम बोला, है ना। तो ये आपका अपने मतलब सुख दुख का घर था, लग्न, जिसको यम बोला। ये तीसरा घर डिजायर वाला था, जिसको मैंने प्राणायाम, सॉरी,
आसन बोला, ये प्राणायाम प्रत्यरी। छठा घर है धारणा। धारणा का मतलब क्या होता है? प्रत्यरी नहीं, मतलब यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्यरी धारणा। हाँ, धारणा का मतलब होता है कि जैसे मतलब तीन शब्द हैं, धारणा ध्यान और समाधि, क्रमशः आगे के हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कुछ धारण किया, मैंने अपने हृदय में भगवान राम को धारण किया, ठीक है ना, ऐसा कुछ, तो उस सुप्रीम को धारण किया। उसके बाद की स्टेज है ध्यान। तो जो आपने धारण किया उस पर आपने ध्यान किया, और जब धारणा और ध्यान से आगे निकल गए आप समाधि अवस्था में पहुंच गए। तो ये आठवां घर समाधि का है। तो मोक्ष के अंदर समाधि इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका रियल सुख, ये मैं शराब गांजे का सुख नहीं बता रहा, सेक्स शराब इस तरह के सुख की बात नहीं है यहां पर। ये है रियल सुख जीवन का। तो रियल सुख, समाधि और अगले जन्म की तरफ प्रस्थान, ये है मोक्ष का त्रिकोण। तो हमारे यहाँ पे चार पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष के रूप में हम अपना जीवन जीते हैं। तो ज्योतिष इतना विशाल है, इस पर देखते जाओ तो बहुत कुछ मिलेगा आपको। तो ये मोक्ष त्रिकोण है। तो मेरी पढ़ाई कहां से चल रही थी? पक्ष विपक्ष और निर्दलीय से। तो पक्ष विपक्ष निर्दलीय में हमने धर्म त्रिकोण को पक्ष का बोला। ये आपको सब कुछ दे जाएंगे, क्योंकि ये आपका रियल लाइफ है। ये आप नॉलेज लेकर आए हो, ये आप मेहनत से हासिल कर रहे हो, और ये आप गुरु को, मतलब आप सोचते हो कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, किसी गाइड को लिया हमने, गुरु को लिया, उसके चरणों में गए और उनसे उनसे शिक्षा ली, और उससे हम अपने जीवन की हर चीज हासिल कर रहे हैं। ये टेबल जो मेरी किसी ने बनाई है, उसने भी कहीं से सीखा टेबल बनाना, तब वो टेबल बनाने के काबिल बना। मैं जो ज्योतिष कर रहा हूं, मैंने भी सीखा ज्योतिष को, तब मैं ज्योतिष पढ़ा पा रहा हूं। तो संसार का ऐसा कोई कृत्य है ही नहीं जो बिना सीखे आप कर पाओ। हाँ, बिना सीखे जो कर पा रहे हो वो लग्न है, क्योंकि पिछले जन्म में सीखा था। तो इस जन्म में जो आप सीख रहे हो कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा। आप मेरी बात को समझेगा। जैसे कि मतलब संस्कृत कॉलेज की प्रोफेसर जो बहुत वृद्ध थी, उनको ये नहीं पता था कि एक साल भी देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, वो मुझसे ज्योतिष सीख रही हैं। आंखों से देखा नहीं जाता, तो तब भी वो ज्योतिष सीख रही है। तो आपका ज्ञान आपके साथ जाता है, वो किस जन्म में फलित होगा आपको भी नहीं पता, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर बात है कि दीज आर फेवरेबल हाउसेस। इन हाउसेस को अगर आपने ठीक कर लिया, भाग्य को चमका लिया, फिफ्थ को चमका लिया, लग्न को चमका लिया, आपकी कुंडली वैसी अच्छी हो जाएगी। तो हम जब आगे जब पढ़ेंगे कि हम पूजा पाठ क्या करें, तो हम पांचवें घर को देखेंगे। अगर हम धर्म से विमुख हो रहे हैं तो नौवां घर बिगाड़ेंगे अपना। तो इस प्रकार से लग्न पंचम और नवम जिसका अच्छा है, वो जीवन में निश्चित रूप से तरक्की करता है। इसीलिए बोलते हैं धर्मो रक्षति रक्षित है। इसका मतलब क्या है? जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म उसकी रक्षा करेगा। तो एक छोटा सा इसको लास्ट खत्म करता हूं आज की क्लास। एक छोटी सी बात बोलता हूं। आज मान लीजिए किसी ने भगवा कपड़े पहने हुए हैं, तो हमें उसके ड्रेस कोड से पता चलेगा कि इसका धर्म क्या है। एक ने डॉक्टर वाला सफेद कोट और गले में स्टेथोस्कोप लगा रहा है, हमें उसका धर्म पता चल गया कि इसका धर्म क्या है। वकील ने काला कोट पहन रखा है और गले में वो कुछ लगाते हैं, वो ये बता पाएंगे हमारे अजय जी, है ना। क्या लगाते हैं? बैंड। बैंड। गले में बैंड लगाया, काला कोट है, हाथ में दो किताबें, हम उसका धर्म समझ गए, ये वकालत का धर्म है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि क्या वो भगवाधारी क्या शराब की दुकान पे लाइन लगा सकता है? शराब लेने की नहीं लगा सकता। धर्म विरुद्ध काम हो गया, लोग पत्थर मारेंगे उसे। मेरी बात को समझ रहे हो? एक डॉक्टर मरीज को बचाने जगह मारने का काम कर रहा है, धर्म विरुद्ध कार्य है, लोग उसको सूली पे चढ़ा देंगे। ये ऐसा हुआ है, इंग्लैंड में हुआ है। इंग्लैंड में एक डॉक्टर ने पकड़ा गया वो जहर का इंजेक्शन देता हुआ, और पता चला कि उसने अपनी खुंदक में कई हत्याएं की थी। वो पकड़ा गया, उस पर बहुत बड़ा केस चला, और फांसी हुई या नहीं हुई ये मुझे नहीं पता, पर वो या तो जेल काट रहा है या फांसी हो गई। बड़ी खबर बनी थी यूके के अंदर, बहुत बड़ी खबर बनी थी। तो कुल मिलाकर बात है कि इसलिए आप अपने धर्म का पालन करो। धर्म की आप रक्षा करोगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो ये सिंपल सी बात है। तो एक छोटा सा बताता हूँ। एक संत थे यहाँ गांव में, मैं उनके पास कभी कभी जाता था। वो बिल्कुल गांव, बिल्कुल छोटा सा, छोटी सी जगह पे वो बैठते थे। वैसे वो घूमते रहते थे, पर वो उनका मुख्य स्थान वही था कि वहां बैठते थे। उनका कोई नहीं था, किसी से कोई संबंध नहीं रखे उन्होंने, है ना। परिवार छोड़कर निकल गए, सब कुछ हो गया बचपन से। जब उनकी मृत्यु हुई तो मैं दंग रह गया।
वो इतने सारे साधु आ गए, उनका पूरा रीति नीति से उन्होंने किया। तो क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षित है, आपने धर्म की रक्षा की, उन्हीं लोगों ने फिर आपका सारी आगे की व्यवस्था की। तो और वहां पर उनका उनको सहस्त्र दफनाते हैं, ऊपर शिवलिंग स्थापित करते हैं, वहां शिवलिंग स्थापित है। तो कुल मिलाकर बात है कि ये एक बेसिक सार, मैंने आपको पढ़ाना कुछ और था, पर वो पक्ष विपक्ष निर्दलीय वो आपको पढ़ाया मैंने। पर पक्ष उसके साथ साथ पक्ष पे मैंने क्यों जोर दिया, इतना लंबा भाषण क्यों दिया, कि आपको पता लगना चाहिए कि एक पांचनों आपके जीवन का आधार है। तो इसलिए त्रिशक्ति लॉकेट का बड़ा नाम है। तो लोग बाग उस रत्नों को पहनते हैं, उन कलर्स को आप पहनते हो। हाँ, अब जो आगे जब पढ़ेंगे तो ये किसी किसी कुंडली में अच्छे रिजल्ट्स नहीं भी देंगे। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये थंब रूल नहीं है, ये मोर देन 70% रूल है। इसको अगर आज आपने समझ लिया तो आगे बहुत अच्छा करोगे।